आदाब अर्ज है। रिपोर्टर्स 21 करंट अफेयर विद बिलाल, नई खोज और अरमान साबिर वीलॉग के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से मैं हूं फारूक समी और मेरे साथ हमेशा की तरह अरमान साबिर और बिलाल अहमद। और बात होगी बानी मुत्तहिदा के उस केस से मुताल्लिक जो कि कल रिजर्व हो गया है, और उसके साथ साथ एक नई तब्दीली। एक वो कैरेक्टर जो कि अचानक ही आया था, गिरफ्तार हुआ, फिर कुछ घंटे गुजार कर दोबारा से वापस चला गया, वापस आ रहा है, यानी गौरी, बाबर गौरी। और बाबर गौरी साहब क्यों आ रहे हैं ये जानेंगे हम सबसे पहले बिलाल अहमद से। बिलाल, क्या बाबर गौरी आ रहे हैं? सिंध हाई कोर्ट में कोई दरख्वास्त चली है, बताएं ना ज़रा। अरमान भाई से पहले पूछ लिया करें आप, तो अरमान भाई को 8-10 मिनट उनको पहले दे देते हैं। चलें ठीक है, मैं बता देता हूँ। आज दे रहा हूँ आपको, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ। चलें जी, बाबर गौरी साहब आ रहे हैं। बाबर गौरी साहब की जो साहबजादी हैं, परमिशनली सुबह सवेरे अलसुब कल ये पटिशन तैयार हुई और उनकी साहबजादी के तवस्सुस से बाबर गौरी ने ये दरख्वास्त दायर की। उनकी साहबजादी का ये मौक़िफ़ है कि उनके वालिद मोहतरम 30 जनवरी को पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और इंसदाद दहशतगर्दी की ख़ुसूसी अदालत ने उनके NBW's मीन नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी कर रखे हैं। तो उन्हें इस बात का ख़दशा ये है कि वो पाकिस्तान आए तो गिरफ़्तार किया जा सकता है। अब ज़ाहिर है कि आपको पता है कि बाबर गौरी के केसेस की डिटेल्स बाबर गौरी ने एक और केस में जो कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन थी उसमें तलब कर ली है। उसका मकसद ये था कि कोई नया केस ना बन सके, चूँकि वो पाक सरज़मीन पे नहीं है तो कहीं और है तो केस बन नहीं सकेगा, और माजी का जितना भी उसका हिसाब किताब है वो आ चुका कि कितने केसेस हैं। तो अब उन्होंने अपनी जो साहबजादी के तवस्सुस से दरख्वास्त दायर की है। क्यों आ रहे हैं इस पर बात हूँ। तो कोर्ट ने उनको 10 रोज़ के लिए जो है उनकी प्रोटेक्टिव बेल, हिफाजती ज़मानत मंजूर की है। 2 लाख रुपए कहा है कि आप मचल के जमा करा दें, और जो ट्रायल कोर्ट है उसने NBW's जो जारी किए थे उनको 10 रोज़ के लिए मुअत्तल कर दिया है। तो ये तो है एक सिंपल सी कोर्ट की खबर जो आज हुई है हाई कोर्ट में, और सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच में। वो वाली खबर बताएं जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, अंदर की खबर जिसे कहते हैं। अरमान भाई कह रहे थे कि मैं बड़ा दावा करूंगा। पहले अरमान भाई से नहीं, अरमान भाई नहीं, आप ही से सुनेंगे। आप बताएं। नहीं, देखें, ऐसा नहीं है कि बाबर गौरी बग़ैर किसी मकसद के सिर्फ मुलाकात करने आ रहे हैं। अगर ऐसा होता तो इससे पहले भी कई ऐसे रहनुमा हैं जो आए, वालिदैन की अयादत की और मुख्तलिफ अमूर सर अंजाम दिए और ख़ामोशी से फिर चले, लेकिन इस तरह नहीं आए। ज़ाहिर है कि इसका मतलब ये है कि सिर्फ कारोबारी मकासद नहीं है, ठीक है, सिर्फ कारोबारी मकासद नहीं है या निजी अमूर नहीं है, मीन्स के अयादत, पेरेंट्स का दाखिल होना या इस किस्म की जो चीज़ें, जो ह्यूमन राइट्स की चीज़ें जो होती हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ पक रहा है, और ये पक रहा है तकरीबन कोई कई सालों से, माइनस अल्ताफ़ हुसैन के बाद से जो नई MQM ये महाजर कॉज के ऊपर कोई महाजर ऑर्गेनाइजेशन और उसका सेटअप और नई चीज़ें। अब ज़ाहिर है कि इसमें मुख्तलिफ धड़े हो गए ना, एक पाकिस्तान, UK यानी कि लंदन, और फिर उसके बाद अमेरिका के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं। नदीम नुसरत साहब हैं वहाँ, एक और नई एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत चीज़ें प्लेटफॉर्म के ज़रिए हैं। तो अब गौरी साहब जो हैं वो किस तरफ हैं और किस तरफ नहीं हैं, या प्योरली सिर्फ कारोबार के लिए आ रहे हैं। तो मेरी राय ये है कि जो एक्सरसाइज उन्होंने की है कि सिर्फ़ और सिर्फ कारोबार नहीं है, इसके पीछे जो मुलाकातें रही हैं अमेरिका के अंदर, दुबई के अंदर या कुछ और मकामात पर, मैं ये कतई ही नहीं कह रहा कि कोई बानी MQM के लिए आ रहे हैं या अल्ताफ़ हुसैन के लिए ग्राउंड बनाने आ रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए बहरहाल उनका एक कह लीजिए रोल माजी में रहा है बड़ा कद, और उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से हैं। तो चूँकि अब जो मर्जर हुआ है MQM का, तो जैसे मैंने कहा था और हम सब ने ये बात की थी कि इसके बाद कुछ कदावर शख्सियात आएंगी, जाएंगी और आएंगी, कुछ प्लस होंगी, कुछ माइनस हो जाएंगी, रिप्लेस कर देंगी ना उनको, क्योंकि ज़ाहिर है कि कुछ मिसफिट होंगे और कुछ आने वालों को वेलकम कहा जाएगा। तो अब कहा यह जा रहा है कि बाबर गौरी शायद नए सेटअप के अंदर किसी अहम ओहदे के लिए आ रहे हैं। बस आइंदा शिकवा नहीं कीजिएगा कि मैंने आपको टाइम नहीं दिया, बहुत ज़्यादा टाइम दिया। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि MQM लंदन ने डिसोन किया है
उनकी राब्ता कमेटी के लोगों से जब भी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि बाबर गौरी हमारे साथ नहीं है। और आपको पता है कि हमने एक व्लॉग किया था गौरी साहब के ऊपर, तो हमें भी कुछ इशारे कहीं और से, अमेरिका से भी आए थे कि नहीं भाई से कोई ताल्लुक़ नहीं है और हमारा ताल्लुक़ ना जोड़े। ऐसे ही है कि लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि खेल जो है ना वो सिर्फ एक तरफ से नहीं हो रहा, खेल 2-3 तरफ से चल रहा है। और बाबर गौरी उस किस्म के आदमी हैं जो कि माजी के अंदर अगर उनकी बात करें तो उनके राब्ते हर जगह से बड़े अच्छे होते हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट थी, माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, खुद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो मुख्तलिफ सेक्शंस बन गए थे उसी वक्त जब बानी लीड कर रहे थे, उसके बावजूद भी तंजीम में जो दरारें थीं तो वो हर जो सेक्शन था या हर ग्रोह जो था उसके लिए वो बड़े सूटेबल आदमी थे, वो उसके साथ बड़े पॉजिटिव थे या वो उनको बड़ा काबिल एतमाद समझते थे, ये उनकी क्वालिटी थी। अब बात करेंगे उस केस की जिसके हवाले से हमने गुज़िश्ता रोज़ भी आपको बताया था। और इनके ताल्लुकात जो हैं गौरी साहब के, वो पिछली से पहली मरतबा जब आए थे यहाँ पर तो मुस्लिम लीग नून की एक अहम शख्सियत की जी डार साहब आए थे, अभी बात हुई थी, लेकिन कर रहे हैं इस मरतबा उन्होंने जो केसेस की डिटेल्स का केस फाइल किया है वो पीपल्स पार्टी की अहम शख्सियत के साहबजादे नासिर हुसैन शाह साहब के जो ये बातें हम असल में पिछले अपने व्लॉग्स में कर चुके हैं, इसलिए हमने रिपीट नहीं करते, टाइम कम है, ज़्यादा हो गया है टाइम, बिलाल ने बहुत ज़्यादा टाइम लिया है। तो आगे हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब का वो केस जिसके हवाले से हमने गुज़िश्ता रोज़ भी बोला था कि वो रिज़र्व हो जाएगा और उसके बाद में वो रिज़र्व भी हो गया। 2 हफ्ते बाद उसकी जो है वो स्टेटमेंट आ जाएगी, यानी उसका वर्डिक्ट आ जाएगी, फैसला आ जाएगा, उसमें क्या होगा, उसके बाद का क्या होगा, कुछ थोड़ा सा जानते हैं अरमान भाई से। अरमान भाई रखें ना वो लुब्बे लुबाब जब हम डिस्कशन कर रहे हैं। देखें अभी जो है वो कल जो है वो नहीं, आप खामोश रहें, जो खामोश इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा बोल चुके हैं ये, तो व्यूअर्स भी हम हमारा डिसाइड कर लेते हैं। हाँ, असल बात ये है कि रिज़र्व हो गया कल रात को जो है वो यहाँ पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल रात को पता चला कि जो डिसीशन था वो रिज़र्व कर दिया गया है और ये कार्रवाई 5 दिन और 2 दिन, ये मज़ीद एक एडिशनल जो 2 दिन मिले थे अदालत में, इसमें सबके जो है वो गवाहान के बयानात भी हुए, उनसे जरह भी की गई और ख़ास तौर पे अल्ताफ़ हुसैन साहब से जो है वो 5 घंटे की जो है उनका बयान और प्लस जरह उनसे की गई थी और बहुत सख्त सवाल किए गए थे, जिस पर अल्ताफ़ हुसैन ने मीडिया से बात करते हुए भी कहा था कि जो जैसे सवाल किए गए थे वैसे ही जवाब भी दिए गए थे। तो अब इस केस का फ़ैसला जो है वो कोई चंद हफ्ते में आ जाएगा, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, इसमें ज़्यादा भी लग सकते हैं या उससे पहले भी आ सकता है, लेकिन जो भी फ़ैसला आएगा वो जैसा आप कल नहीं कह रहे थे हम उससे, जो जीते भी सिकंदर और हारे भी तो सिकंदर, जीते तो सिकंदर, हारे भी तो सिकंदर, हाँ। तो वो सिकंदर बहरहाल वही रहेंगे। और क्योंकि एमकेएम पाकिस्तान जो है वो हर दोनों सूरतों में जो है वो लूज़र ही होगी और किसी भी तरह से वो पॉलिटिकल बेनिफिट उसको नहीं मिल सकेंगे। अगर उसने क्या सोच के किया था ये वही बेहतर बता सकते हैं एमकेएम पाकिस्तान के लोग, लेकिन जैसे कि डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी कहा था कि ये केस नहीं किया जाना चाहिए था, नदीम नुसरत ने भी कहा कि ये केस नहीं किया जाना चाहिए था, दोनों ने बयानात भी रिकॉर्ड कराए इस केस के अंदर। लेकिन एमकेएम पाकिस्तान ने ये केस किया तो किस बुनियाद पे किया था ये वही बेहतर जानते हैं, बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि अगर जीतते हैं तो भी एमकेएम पाकिस्तान को कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि फिर अल्ताफ़ हुसैन वहाँ से है वो जो जायदादें हैं 7 जायदादें वहाँ से वो एमकेएम पाकिस्तान के पास आ जाएंगी और अल्ताफ़ हुसैन को वहाँ से बेदखल कर दिया जाएगा। अगर वो बेदखल होते हैं तो उनकी जो यहाँ सिंपैथी जो है वो सारी की सारी, और इलेक्शन करीब आ रहे हैं, जनरल इलेक्शन करीब आ रहे हैं, सारी सिंपैथी वोट जो है वो अल्ताफ़ हुसैन की तरफ चला जाएगा और बाइकआउट मज़ीद जो है वो सख्त हो सकता है, मज़ीद उसके जो रिस्पॉन्स बहुत ज़बरदस्त आ सकता है। लेकिन अगर एमकेएम पाकिस्तान हारती है तो फिर इसका वजूद ख़ुद भी ख़तरे में पड़ सकता है। तो ये अब ये हर 2 सूरतों में जो है वो मुझे नहीं लगता कि इसको कोई बेनिफिट हो रहा है। वो ये एमकेएम वाले अब आएँ और बताएं कि क्या हो सकता है। बुनियादी तौर पे यही वाली बात कि सियासी गलतियाँ जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो ये माइनस अल्ताफ़ मर्जर है उसकी जानिब से मुसलसल की जा रही थी, उनमें से ये एक बड़ी गलती तस्वुर की जा रही है, चाहे वो गलती उन्होंने ख़ुद की है या उनको किसी उनके बुज़ुर्ग ने या उनके किसी दोस्त ने उनसे करवाई है, यानी डॉक्टर फारूक सत्तार के जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने उनसे करवा दी है। जिससे भी ये गलती हुई है ये बड़ी गलती थी, जो कि बल्दियाती इलेक्शन में भी उसका उन्होंने आपने देखा कि एमकेएम जो ये माइनस अल्ताफ़ सेक्शन था ये मुकाबला नहीं कर सकता था, उसको इस बात का अंदाज़ा था, इसीलिए वो मैदान में नहीं उतरे। और हमारे समेत और भी बहुत सारे जो सीनियर्स थे हमारे और जो सियासतदान थे उन्होंने कहा कि एमकेएम ने अपनी इज़्ज़त बचा ली इस इलेक्शन में बाइकआउट करके, यानी माइनस अल्ताफ़ मर्जर वालों ने। और लेकिन इन तमाम बातों के बाद अगर ये जो भी फैसला होगा, इस फैसले के महरक़ात दोनों सूरतों में क्योंकि माइनस अल्ताफ़ मर्जर के ख़िलाफ़ होंगे और ये भी तसव्वुर किया जा रहा है कि इस फैसले के बाद ये जो इंज़माम है इसके ऊपर भी कई सवालात उठेंगे
क्योंकि अगर ये पार्टी बानी की हो गई तो फिर यहाँ पे आप कुछ भी कर लें, लेकिन एक चीज़ होती है अवाम का जो राह होती है या अवामी आरा होती है, उसके ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। पाकिस्तान के अंदर कुछ भी हों, वोट बॉक्स में आवाम की एक बड़ी तादाद निकलती है तभी कुछ होता है। आगे पीछे भी मामला उसी वक्त होते हैं जब थोड़ी बहुत तो आवाम आपके साथ हो। देखें इसमें आगे मज़ीद क्या होता है। बाबर गौरी साहब आते हैं तो क्या चीज़ लेकर आते हैं, जो भी चीज़ होगी हम अपने प्लेटफॉर्म से आपको इसका फीडबैक ज़रूर देंगे, मतलब इससे आपको आगाह करते रहेंगे। आपने अपना फीडबैक देना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करंट अफेयर विद बिलाल नई खोज, रिपोर्टर्स 21 और अरमान साहब व्लॉग को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत शुक्रिया, आदाब अर्ज़ है।